हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब। होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतजार कर रहे होंगे हमारी आज की कहानी का। बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। झटपट अपनी आंखें बंद करो ताकि इस पूरी स्टोरी को एक मूवी की तरह तुम अपनी आंखों के सामने देख पाओ। जब आंखें बंद करके आप वर्ड्स को विजुअलाइज करते हो तो ये न सिर्फ ब्रेन को बहुत अच्छी एक्सरसाइज देता है बल्कि आपकी मेमोरी को भी बढ़ाता है। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी आज की कहानी एक टीनेजर लड़के की है जो कि एक गांव में रहता था। गांव में उसकी छोटी सी जमीन थी घर के पास ही, जिसमें थोड़ी बहुत खेती बाड़ी करके वो जैसे तैसे दो टाइम का खाना उगा लेता था। और इस लड़के का नाम था राकेश। राकेश बहुत ही आलसी लड़का था। पूरे दिन भर बस सोते रहना ही उसकी हॉबी थी। कुछ भी नए क्रिएटिव स्किल सीखना या किसी भी नई चीज पर अपने वक्त को बिताना ये तो उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं था। वो बहुत ही ज्यादा आलसी था और हमेशा कंप्लेन उसके मन में रहती थी कि ईश्वर ने मुझे इतना गरीब बनाया है, मेरे पास ये टूटी फूटी झोपड़ी है, मेरे पास कुछ भी लग्जरी का सामान नहीं है, लोग मेरे से दोस्ती नहीं करते, मेरे से दूर दूर भागते हैं क्योंकि मैं गरीब हूँ। वो हमेशा सारा दोष अपनी गरीबी को देता रहता था और इस तरह से जैसे तैसे उसके दिन बीत रहे थे। खाना बनाने के नाम पर भी वो इतना आलसी था कि अपने खेत में उगने वाले मटर और चनों को ही बस भून लेता था चूल्हे में जैसे तैसे आग जलाकर, और भुने हुए चटर मटर और चनों को खाकर ही वो अपना जीवन बिता देता था। वो आलसी होने की वजह से उसे कभी नहीं लगता था कि मैं चलो कुछ अपने लिए रोटी दाल चावल ऐसी चीजें बनाऊं। वो इसी तरह से भुने हुए मटर और चने को खाकर अपना जीवन बिता रहा था। और घर भी हमेशा गंदा रहता था, जगह जगह मटर और चने के छिलके पड़े हुए थे, कपड़े अरगनी पर लटके हुए थे, जाले लटक रहे थे। पर आलस की वजह से वो हमेशा इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देता था और बस एक ही काम था जो वो करता था, वो है कंप्लेन। हर वक्त कंप्लेन करना कि मैं गरीब हूँ इसलिए लोग मेरे पास नहीं आते, मुझसे दोस्ती नहीं करते, मेरे से दूर दूर भागते हैं, मेरे घर नहीं आते, मैं किसी को बुलाता हूँ तो घर नहीं आते, मेरे दोस्त एक एक करके मुझे छोड़कर जा रहे हैं। इस कंप्लेन में ही और सेल्फ पिटी में, खुद पर ही दया करने की भावना में ही उसका पूरा दिन बीत जाता था। एक दिन की बात है कि वो अपने गांव में अपनी ही जमीन पर खेत पर काम कर रहा था और पास से एक साइकिल पर शीशा बेचने वाला निकला। उसके पास बड़े छोटे सभी शीशे थे। न जाने क्यों आज राकेश का मन हुआ कि वो एक शीशा खरीदे। उसके घर में एक भी शीशा नहीं था, तो उसने सबसे बड़े साइज का शीशा जिसमें वो अपने आप को पूरा देख पाए, ऐसा एक शीशा उसने खरीद लिया। और शीशे वाले ने अच्छे से न्यूज़पेपर में रैप करके उसे वो शीशा दे दिया। शीशा यानी मिरर। उस मिरर को लेके वो घर आ गया और घर में एक कोने में उस मिरर को उसने रख दिया और बस चूल्हे में थोड़ी सी आग जलाई, थोड़े से चने और मटर को उसने रोस्ट किया और खाकर वो सो गया। दूसरे दिन जब उठा तो उसने कहा कि चलो मैं इस शीशे को खोलता हूँ और इसमें देखता हूँ। उसके घर में शीशा ही नहीं था, उसने कभी अपनी शक्ल ही नहीं देखी थी। तो उसने जब शीशे को खोला तो उसने देखा कि शीशा तो गंदा है, उसमें वो बहुत ही गंदगी से भरा हुआ दिख रहा है। वो ये शीशा इतना गंदा और धूल से भरा हुआ था कि उसके बाल गंदे दिख रहे थे, चेहरा भी ऐसे मलिन दिख रहा था जैसे कि धूल चढ़ी हुई हो, कपड़े एकदम गंदे मैले कुचैले दिख रहे थे। तो उसने कहा ये शीशा तो उस आदमी ने मुझे चीट किया है और इतना गंदा शीशा देकर चला गया, इसे साफ करता हूँ। और वो जल्दी से एक नर्म सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा लिया और शीशे को घिस घिस कर साफ करने लग गया। साफ करने के बाद जब उसने अपने आप को देखा, लेकिन शीशे में कोई बदलाव नहीं था, वो अभी भी वैसा ही दिख रहा था। उसने सोचा कि इसको ढंग से पानी से धो लेता हूँ और वो पानी से लाकर उस शीशे को धोने लग गया। लेकिन शीशे को धोने के बाद भी जब उसने अपने आप को देखा वो वैसा ही दिख रहा था। उसने सोचा कि ऐसे इसकी धूल नहीं निकलेगी, मुझे इसको साबुन से साफ करने की जरूरत है। वो झट से साबुन ले आया और साबुन से उसने मल मल के शीशे को धोना शुरू कर दिया और धोने के बाद भी वो वैसा ही दिखा। तो वो मन में सोचने लगा, ना जाने ये कैसा शीशा है, एकदम बुरा शीशा है, इसमें ये बिल्कुल साफ ही नहीं दिखा रहा। इतने में किसी के हंसने की आवाज आई और वो हंसने की आवाज धीरे धीरे जोर से होती चली गई। पहले तो राकेश घबरा गया, डर गया कि ये किसकी आवाज है, लेकिन फिर उसने देखा कि ये आवाज शीशे में से आ रही थी। ये हंसने की आवाज शीशे की थी। शीशे ने हंसते हुए कहा कि राकेश, तुम कितना भी इस शीशे को साफ कर दो, इस शीशे में कोई खराबी नहीं है, तुम ऐसे ही दिखोगे क्योंकि ये शीशा गंदा नहीं है, तुम गंदे हो। तुम्हें याद है कि तुम आखिरी बार कब नहाए थे?
तुम्हें याद है कि आखिरी बार तुम नाई के पास अपने बालों को कटाने कब गए थे? तुम्हारे गंदे नाखूनों में कितना मैल भरा है। क्या तुम्हें ये नहीं पता कि नाखूनों में इतना मैल जो है, और इन्हीं हाथों से तुम खाते हो, इस मैल में छोटे छोटे कीड़ों के अंडे होते हैं। और जब तुम खाते हो तो यही कीड़ों के अंडे तुम्हारे पेट में चले जाते हैं और कीड़े बन जाते हैं, और वो तुम्हारे पेट में आंतों में चिपक कर लगातार तुम्हारे अंदर से खून और खाने के पोषक तत्व को ले रहे हैं, जिसकी वजह से तुम आए दिन बीमार रहते हो। तुम्हें याद है कि कब तुमने अपने घर को साफ किया था? राकेश, जरा अपने घर में एक नजर दौड़ाओ। क्या तुमने कभी इन जालों को देखा है? राकेश ने सचमुच घर पे एक नजर दौड़ाई तो उसने पाया कि घर में चारों तरफ बड़े बड़े जाले लटक रहे थे। वो काले हो चुके थे, इतने पुराने थे। वाकई राकेश ने अपने आलस के चलते कभी घर पे एक नजर ही नहीं डाली, कभी ध्यान ही नहीं दिया कि इतने बड़े बड़े जाले लटक रहे हैं और इसके बीच वो रह रहा है। उस शीशे ने कहा, उस तरफ कोने में उस अरगनी पर लटके हुए कपड़ों को देखो, उनमें से बदबू आ रही है। तुम इन्हीं बदबूदार कपड़ों को पहनते रहते हो। क्या राकेश, तुम्हें ये नहीं पता कि अगर तुम गंदे कपड़े पहनोगे जिसमें पसीने की बदबू है, बैक्टीरियाज हैं, तो वो तुम्हारी बॉडी में को बीमार बना रहे हैं, वो तुम्हारी सांसों से तुम्हारे पेट में जा रहे हैं। इन गंदे कपड़ों से तुम कैसे एक अच्छी सेहत की उम्मीद कर सकते हो? तुम्हारे शरीर पर मैल की परत जमी हुई है, तुम रोज नहाते भी नहीं। तुम्हें साबुन से मल मल कर नहाना चाहिए। नहाने के बाद तेल की मालिश करनी चाहिए। अपने नाखूनों को छोटा छोटा काटो ताकि उसमें मैल न जमे। अपने बालों को अच्छे से कंघी करो रोज, ताकि उसमें जमा मैल निकल जाए और बाल एकदम अच्छे दिखे। बालों की कटिंग करा के इसे छोटे छोटे करवा लो और अपने घर के सारे जाले निकालो। वो गंदे कपड़ों को अच्छे से धो और पूरे घर में झाड़ू पोंछा लगाकर इसे साफ सुथरा करो। घर के हर कोने से मिट्टी को निकालो और अपने घर में कुछ अच्छे से पौधे रखो। अपने घर के आंगन में अच्छे अच्छे पौधे लगाओ। कुछ फूलों फूलों की पत्तियों को एक पानी के बोल में डाल दो ताकि तुम्हारे पूरे घर में प्यारी सी खुशबू फैल जाए। हर जगह तुम्हारे घर में मटर के और चने के छिलके फैले हुए हैं। तुम इतने आलसी हो कि तुम अपने खाने पीने पे भी ध्यान नहीं दे रहे। तुम्हें खुद पे खुद काम करना होगा। और तुम इतने गंदे रहते हो, इसी वजह से लोग तुम्हारे घर नहीं आते। इसी वजह से लोग तुम्हारी दोस्ती छोड़ते जा रहे हैं। इसी वजह से तुम अकेले होते जा रहे हो। इस गंदगी की वजह से ही राकेश, तुम बीमार भी होते जा रहे हो, न सिर्फ फिजिकली बट मेंटली। तुम हमेशा खुद को कोसते रहते हो, हमेशा ईश्वर को कोसते रहते हो। लेकिन सच्चाई ये है कि अपनी जिंदगी और अपने भाग्य को बदलने की ताकत तुम्हारे अंदर है। सबसे पहले अपने भाग्य को बदलने के लिए खुद को और अपने आसपास की चीजों को बदलो। अपने आसपास सफाई रखो, तुम खुद साफ रहो, और धीरे धीरे तुम देखोगे कि इससे तुम्हारी सोच बदल जाएगी और धीरे धीरे तुम्हारी डेस्टिनी भी बदल जाएगी। ये सारी बातें राकेश ध्यान से सुन रहा था और उसे याद आया कि सचमुच उसे ये सब किए हुए कितना टाइम हो गया। आज से कुछ सालों पहले राकेश की माँ उसे छोड़कर चली गई थी। वो एक्सपायर हो गई थी और उसके बाद तो उसने जैसे आलस को अपना संबल बना लिया था। जब माँ थी तो हमेशा डांटती रहती थी कि चलो नहा कर आओ, तभी खाना मिलेगा। घर की साफ सफाई सब कुछ कितना अच्छा करती थी। जब से माँ उसे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई, तब से तो जैसे कि उसकी जिंदगी गंदगी का ढेर बन गई है। न वो टाइम पे नहाता था, न वो टाइम पे खाता था। उसे सचमुच अपने पर पछतावा होने लगा। उसे लगा कि सचमुच उसने अपने आप को एक बीमारी का और आलस का ढेर बना दिया है। उसने उसी पल मन में निश्चय किया कि अब वो इस चीज को आगे और नहीं करेगा। सबसे पहले वो खुद को बदलेगा और अपने आसपास के चीजों को साफ रखेगा। उसने झट से कोने में पड़ी झाड़ू उठाई, जो कि बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कि राकेश कब उसे उठाए और घर की सफाई करे। उसने घर के सारे जाले निकाले, घर को अच्छे से साफ किया, सारे घर में झाड़ू पोछा लगाया, फर्नीचर को बहुत अच्छे से पोंछा, उसने चूल्हे को अच्छे से पोता। आज उसने डिसाइड किया कि वो आटा पास ही रखी चक्की में, जैसे उसकी माँ पीसा करती थी, चने को और मटर को पीस कर उसका आटा बनाएगा और माँ की तरह अच्छा टेस्टी खाना बनाकर पेट भर खाना खाएगा। इसके बाद घर की सफाई करने के बाद उसने नदी का रुख किया। उससे पहले नाई के पास जाकर उसने अपने बालों को छोटे छोटे कटवाया और फिर नदी में जाकर वो अच्छे से नहाया। उसने अपने नाखून काटे। मल मल के नहाने के बाद अपने सारे कपड़े जो अरगनी पे लटक कर बदबू दे रहे थे, उसको मल मल के धोया और धोने के बाद लाकर उसने उसको धूप में फैलाया। घर के रजाई गद्दे सब उसने धूप में डाले क्योंकि उसमें भी बदबू आने लग गई थी। और जब आज वो घर में घुसा
तो उसे लगा सचमुच ये घर उसका है ही नहीं। उसे लगा कि सिर्फ अपने आलस के चक्कर में वो कितने दिनों से इतने सुंदर से घर को नरक बनाए हुए था। उसने अपने शरीर को, जो ईश्वर का की सबसे बड़ी ट्रेजर है, हमेशा माँ कहा करती थी कि सुंदर और साफ शरीर में ही अच्छी सेहत रहती है। उसे आज माँ की बात वो याद आ गई और उसे पश्चाताप हुआ कि आलस के चलते उसने अपने आसपास के परिवेश को और खुद को भी इतना गंदा रखा। आज उसे नहा धोकर बहुत ही अच्छा लग रहा था, स्फूर्ति महसूस हो रही थी। आज उसने डिसाइड किया कि वो सबसे पहले मटर और चने को पीसेगा, उसका आटा बनाएगा और फिर माँ की तरह टेस्टी कढ़ी, चावल और रोटी बनाएगा। उसने आग जलाई, घर में एक कोने में कुछ पौधे रखे, उसने एक कटोरी में फूलों की पंखुड़ियाँ को डाल दिया। आज उसका वो घर, जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और जैसे वो स्वर्ग के जैसा लगता था, उसने कढ़ी, चावल, रोटी बनाई और पेट भर के ठूस-ठूस के खाना खाया। और उसे आज इस चीज़ का एहसास हो गया कि स्वर्ग आपके पास ही है, आपके अंदर ही है। जिस पल आप अपनी गलती को समझ जाते हो और अपनी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए ठान लेते हो मन में, उसी पल आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। लेकिन एक्शन आपको लेना होता है। आपको अपनी गलती को पहचानते हुए अपने लिए एक्शन लेना है। फिर आप देखोगे कि आप खुद अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी की बदहाली को, बदनसीबी को दूर करके अपनी ज़िंदगी को स्वर्ग बना देते हो। इसके बाद राकेश अपने खेतों में भी बहुत दिल से काम करने लग गया। उसने खेतों की मेड़ों पर सब्जियों के पौधे लगाए, उसने फलों के, फूलों के पौधे लगाए और इससे उसे एक्स्ट्रा इनकम होनी शुरू हो गई। दिन भर सोने के बजाय वो अब काम करने लग गया और काम करने से वो घर के लिए और अच्छी चीज़ें जुटाने लग गया। जब लोगों ने उसका ये रवैया देखा तो फिर से उसके पुराने दोस्त, जो उससे चले गए थे दूर, वो फिर से उसके पास आने लगे। उसके घर मेहमान आने लगे, लोग आने लगे और उसकी ज़िंदगी बदल गई। फिर से खुशहाल ज़िंदगी बदल हो गई उसकी। तो इस तरह से जब आपको अपनी ज़िंदगानी बदलनी है, तो सबसे पहले अपनी कमियों को ढूँढो, उसे ठीक करो और आप देखोगे कि जैसे ही आप अपनी कमियों को ठीक करते हो, आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। यही थी हमारी स्टोरी और हमारी स्टोरी का प्यारा-सा लेसन। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स सबके साथ शेयर करना ना भूलना और फिर से मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।